हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का टाइटल है द नेकलेस। तो ये द नेकलेस क्या है, क्यों है, कैसे है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से समरी में। उसके बाद बात करेंगे थीम और कीवर्ड्स की। तो समरी में होता क्या है, एक लेडी है जिनका नाम है मैडम लोइजल और मटिल्डा, दोनों सेम नाम है, मैडम लोइजल और मटिल्डा। ये बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुई थी। अब होता क्या है, इनकी जो शादी होती है वो एक क्लर्क से शादी होती है और उनका नाम है मिस्टर लोइजल। तो जो क्लर्क होते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब इनके पति की सैलरी इतनी नहीं है कि ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। मतलब आसान भाषा में ये क्या कर रही है, ये उस चीज को ना मैनेज कर रही है, बस सिर्फ एडजस्ट कर रही है, लेकिन ये एडजस्ट नहीं करना चाहती। शी हैज हर एम्बिशंस टू बी अ रिच, टू बी वेल्थी, टू बी प्रॉस्परस, टू हैव अ लग्जूरियस लाइफ। वो एक बहुत ही शानदार एक रॉयल जिंदगी चाहती है, बहुत पैसा चाहती है, बहुत अमीर होना चाहती है। और ये लेडी जो है एक डे ड्रीमर है, सपने देखती है खुली आंखों से कि मैं अमीर हो जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो होता क्या है इस कंडीशन में, इसकी जो है डे ड्रीमिंग की आदत है, इसकी वजह से शी इज नेवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग। वो किसी चीज से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहती है, डिससेटिस्फाइड रहती है। अब दिक्कत ये आती है कि पति की सैलरी कम है, गरीब घर में पैदा हुई है और एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। एम्बिशंस होती है आपकी डिजायर्स, महत्वाकांक्षा, तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो इस चक्कर में ये कई बार ना अपने आप को डिटेस्ट करती है। अब ये वर्ड याद रखना, डिटेस्ट, यहां से आता है एक्सट्रैक्ट, शी डिटेस्टेड हरसेल्फ। वो अपने आप को डिटेस्ट करती है। डिटेस्ट मतलब अपनी लाइफ को वो कोसती है, वो अपने आप को श्राप देती है कि यार पता नहीं कैसी जिंदगी है, वही रोज का एक काम, वही मोनोटोनस लाइफ। तो ये उसे छुटकारा पाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर मोनोटोनस लाइफ। अब एक दिन होता क्या है, इसके हस्बैंड आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम ये लो एनवलप, और ये एनवलप में लिखा हुआ है कि हमको बॉल पार्टी में बुलाया गया है मेरे ऑफिस की तरफ से, जो मेरे चीफ है उन्होंने मुझे बुलाया है। वो बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा पार्टी में जाने को मिलेगा, मजा आएगा। लेकिन वो मुंह बना लेती है। रीजन क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड होती है, हमेशा अनसेटिस्फाइड होती है। वो पूछते हैं हस्बैंड मिस्टर लोइजल, मटिल्डा जी क्या हो गया? तो वो कहती है मैं नहीं जा रही। यार हुआ क्या ये तो बताओ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। वो कहते हैं बहुत सारे कपड़े हैं, तुम चाहो तो तुम्हारी जो पुरानी ड्रेसेस हैं, गाउन है, तुम वो पहन सकती हो। मैं नहीं पहन रही हूँ ना पुरानों को। तो कहते हैं अच्छा ये लो 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक फ्रांस की करेंसी है, ये पूरा चैप्टर फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रांस। तो वो कहते हैं ये 400 फ्रैंक्स, तुम अपने लिए ड्रेस ले लो। अब देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, हस्बैंड के पास वही 400 फ्रैंक्स थे बस, जिसमें उन्हें काम चलाना था इस पूरे महीने का, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिए। इट मीन्स दैट ही लव्ड हर वाइफ, ही टुक केयर ऑफ हर। वो सारी चीजों का ध्यान रखते थे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वाइफ क्या थी, बिल्कुल ऑपोजिट। आराम से पैर फैला के पड़ी है, नौकरानी काम कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही कोई मतलब नहीं है, अपना खाने पीने को चाहिए, घूमने को चाहिए। अब क्या कहती है, कपड़े चाहिए। तो हस्बैंड ने 400 फ्रैंक दिए, अपने लिए एक रेड ड्रेस लेकर आ जाती हैं। अब हस्बैंड कहते हैं चलो जल्दी रेडी हो जाओ, ये फिर मुंह फैला लेती है कि मैं नहीं जा रही। तो अब क्या हो गया भैया? तो वो कहती है कि मेरे पास जो है नेकलेस ही नहीं है, चैपलेट मतलब नेकलेस। कहती है मेरे पास तो चैपलेट ही नहीं है, माला ही नहीं है, नेकलेस ही नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा एक काम करो ना, जो बराबर में मिसेस फॉरेस्टियर हैं उनसे जाके ले लो। वो कहती है हाँ ये आइडिया ठीक है। अब वो जाती है, मिसेस फॉरेस्टियर से नेकलेस लेती हैं और ये दोनों अपना कैब करके पार्टी में चले जाते हैं। जब ये पार्टी में जाते हैं तो ये इतना अच्छा डांस करती है उस बॉल पार्टी में। बॉल पार्टी का मतलब होता है डांस वाइन वगैरह सब चलता है, तो अपना बढ़िया डांस वांस करती है वहां पर। लोग बहुत बहुत इनको एडमायर करते हैं, बहुत प्रेस करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं इनकी, ये बहुत खुश होती हैं। अब होता क्या, पार्टी ओवर हो जाती है, ये अपने घर वापस आते हैं। तो जब अपने घर वापस आते हैं तो शी वॉन्टेड टू हैव अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ। ये अपने आप को एक बार और देखती है शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूं। तो एक्सट्रैक्ट आता है शी हैड हर फाइनल व्यू, यहां से एक्सट्रैक्ट आता है। तो वो अपने आप को देख लेती है शीशे में, अरे वाह मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। फिर वो ऐसे करती है, देखती है अपने आप को, तो पता चलता है कि नेकलेस ही गायब है। द नेकलेस वॉज लॉस्ट। अब वो ढूंढती है सारे में, नेकलेस नहीं मिलता, वो रोती है। हस्बैंड कहते हैं ठीक है परेशान मत हो, कुछ करते हैं, रुको देखते हैं। तो वो जिस रूट से आते हैं, जिस रास्ते से आते हैं, वो सेम उसी रास्ते पर जाते हैं, बट नहीं मिलता नेकलेस। फिर वो उस ट्रैक पर देखते हैं जिससे वो आए थे, नहीं मिलता।
वो अब पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर लिखाते हैं, एक रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन ऑल इन वेन, एवरीथिंग वॉज फ्यूटाइल। ऑल इन वेन और फ्यूटाइल दोनों का मतलब है बेकार होना। उनकी पूरी मेहनत ढूंढने की बेकार होगी और नेकलेस नहीं मिला। द नेकलेस वॉज लॉस्ट। अब वो ये सोचती है कि यार मुझे मिसिस फॉरेस्टियर को तो नेकलेस देना है हर हाल में, एनी हाउ आई हैव टू रिटर्न हर द नेकलेस। तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के साथ 3-4 दिन तक लगातार ये बहुत सारी शॉप्स में जाते हैं। और जब वो शॉप में जाते हैं तो इन्हें वहां पर चौथे दिन एक नेकलेस मिल जाता है, एक चैपलेट मिल जाता है, जैसा कि इन्होंने खोया था सेम टू सेम वैसा ही। अब ये जब उस नेकलेस की कॉस्ट पूछते हैं तो इट वॉज 36,000 फ्रैंक्स, वो था 36,000 फ्रैंक का। अब ये सोचते हैं यार इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। तो मिस्टर लॉइजल कहते हैं कि मेरे पास 18,000 रुपीज हैं जो मुझे मेरे फादर ने दिए थे सेविंग के तौर पर, तो मैं वो दे सकता हूं। तो ये वो 18,000 तो दे देते हैं, लेकिन बाकी की 18,000, द रेस्ट ऑफ द 18,000 वर टेकन एज अ लोन अमाउंट। वो 18,000 क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो 18 + 18 फादर वाले, 18 बैंक वाले, दोनों मिला के वो 36,000, और ये उस नेकलेस को ले लेते हैं। और जब नेकलेस ले लेते हैं तो मिसिस फॉरेस्टियर को वो नेकलेस वापस कर देती हैं। लेकिन वो 36,000 अब चुकाएंगे कैसे? हाउ आर दे गोइंग टू रीपे द डेब्ट, हाउ आर दे गोइंग टू रीपे द लोन अमाउंट? उसके लिए अब जो मिस्टर लॉइजल है वो 8 की जगह 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे हैं। वो छुट्टी वाले दिन तक काम कर रहे हैं। लेकिन जो मिसिस लॉइजल हैं उन्होंने भी क्या किया, जो मेड काम करती थी उन्होंने उस मेड को हटा दिया। इसके अलावा ये क्या करती है, घर के सारे काम करती हैं, आस पड़ोस के घरों में जाके भी ये काम करती है। मतलब वॉट एवर शी कुड डू शी इज डूइंग, वो जो कर सकती थी करती हैं। एट लास्ट करते करते इनको 10 साल हो जाते हैं। 10 साल में ये उस 36,000 फ्रैंक का अमाउंट बैंक को पूरा पे कर देते हैं। लेकिन इन 10 सालों में क्या चीज बदलती है? इन 10 सालों में चीज ये बदलती है कि जो मिस्टर लॉइजल थे उनको मेहनत करनी पड़ी बहुत ज्यादा। 10 साल अपनी लाइफ के उनके बेकार हो गए। मिसिस लॉइजल के भी हुए। कैसे भाई? पहले तो आराम से पैर फैला के पड़ी रहती थी, बेड पे लेटी रहती थी। अब 10 सालों में उन्होंने काम के अलावा कुछ किया ही नहीं है। और नाउ हर फेस हैज बिकम डल, उनका चेहरा पिचक गया है, वो बहुत कमजोर हो गई है। एंड देयर इज अ वर्ड दैट वी कॉल रैक, WRECK, रैक। रैक का मतलब होता है ऐसे हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल कमजोर, पतली दुबली हो चुकी है वो। और इसके अलावा उनके चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं। तो जो 10 साल पहले उनकी ब्यूटी थी शायद दैट हैज डिमिनिश्ड, इट हैज डिसअपियर्ड, वो गायब हो चुकी है। अब एक दिन होता क्या है, ये अपना घूम रहे होते हैं तो वहां पर चैम्प्स एसिल्वी, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, चैम्प्स एलिसिस। चैम्प एलिसिस एक जगह का नाम है जहां से एक्सट्रैक्ट आ जाता है कि चैम्प एलिसिस में कौन मिला, किसको मिला, क्यों मिला, उसने क्या बताया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चैम्प एलिसिस एक जगह थी जहां पर मिसिस मटिल्डा और मैडम लॉइजल एक ही है। मिसिस मटिल्डा और मैडम लॉइजल को कौन मिलती है? मिसिस फॉरेस्टियर मिल जाती है वॉकिंग करते हुए। तो वो बात करती हैं और बात करते करते वो उनको बताती हैं कि मैम आपको याद है मैंने आपसे एक बार नेकलेस लिया था 10 साल पहले और मैंने आपको वापस किया था 3-4 दिन बाद। तो मिसिस फॉरेस्टियर कहती है हाँ, तो क्या हो गया? कहती है कि वो नेकलेस कैसा है? ठीक है वो नेकलेस, अच्छा है वो नेकलेस। कहती है मैंने तो आज तक खोल के नहीं देखा, वो अभी तक उस बॉक्स में ऐसे का ऐसा रखा हुआ जैसा तुमने मुझे दिया था। तो पूछती है अच्छा मैम क्या आप मुझे उसकी कॉस्ट बता सकती हैं? तो मिसिस फॉरेस्टियर कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसकी कॉस्ट थी 500 फ्रैंक, 500 फ्रैंक, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म। अल्टीमेटली आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि 500 फ्रैंक्स के एक आर्टिफिशियल नेकलेस इनको कितने का पड़ा? 36,000 फ्रैंक का नहीं पड़ा, 10 साल का पड़ा। दे लॉस्ट 10 वैल्यूएबल 10 प्रीशियस ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। पैसा तो आदमी कमा लेता है जैसे तैसे, लेकिन जो समय हमने खर्च किया, जो हमारा समय बर्बाद हुआ, जो हमारी सेहत खराब हुई, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ उन्होंने उन 10 सालों में क्या खोया? तो पैसा नहीं खोया उन्होंने क्या खोया? क्या खोया उन्होंने? अपनी बॉडी का। तो क्या खोया उन्होंने? अपनी बॉडी उनकी रैक हो चुकी थी, लाइफ पैथेटिक हो चुकी थी। पैथेटिक मतलब होता है बिल्कुल दयनीय। दयनीय मतलब जब आप किसी दूसरे पर डिपेंड हो कि कहाँ भी कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे पैसा दे दे, कोई मेरी इस तरीके से हेल्प कर दे। सिंपैथी, सिंपैथाइज लाइफ हो चुकी थी उनकी। इसके अलावा
क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ मटिल्डा और मैडम लॉयजल्स रूइंड लाइफ। तो मैडम लॉयजल और मटिल्डा की बर्बाद जिंदगी का रीजन क्या था? बच्चे आंसर लिख के आ जाते हैं नेकलेस, पर बेटा नेकलेस आंसर नहीं है इसका आंसर है मैडम और मटिल्डा का अनसेटिस्फेक्शन, उसकी डे ड्रीमिंग, उसके एम्बिशंस उसको उस पथेटिक लाइफ की तरफ लेकर गए, ना कि वो नेकलेस। तो ये कीवर्ड्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला है चैपलेट, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा है कंटेंट, ये है सेटिस्फाई, ये भी बता चुका हूं। तीसरा है रूइन का मतलब होता है स्पॉइल या बर्बाद होना। और लास्ट है ओडियस का मतलब होता है हेटफुल, जब आप किसी चीज से घृणा करने लगे, जब आप किसी चीज को पसंद ना करें। जैसे ये अपनी लाइफ को ओडियस करने लगी थी, अपनी लाइफ से हेट करने लगी थी। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन।